ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। 15 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक अहान रूही को सोफे पर बिठा देता है। अहान रूही के चेहरे को देखता है जो पूरे आंसुओं से भिगा हुआ था। इस हालत में भी रूही बहुत क्यूट लग रही थी। अहान रूही के बाथरोब को धीरे से रूही की बॉडी से अलग करता है। अहान की नजरें रूही की बॉडी पर टिक जाती है। रूही की बॉडी पूरे निशान से भरे हुए थे। अहान रूही की पूरी बॉडी स्कैन करता है। एक भी जगह नहीं थी जहां उसने बाइट ना किया हो। अहान रूही को उसके अंडरगारमेंट पहनता है, पर जैसे कि अहान की उंगली रूही की सेंसिटिव एरिया को टच करती है, रूही सिसक जाती है क्योंकि उसे वहां स्वेलिंग आ गई थी। अहान रूही की सिसकियां सुन रूही की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। अहान रूही को पूरा रेडी कर उसे अपनी गोद में उठा रूम से निकल जाता है। अहान रूही को अपनी गोद में लिए ही उस होटल से निकला। अहान होटल के एंट्रेंस पर लगे अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया, पर जाते जाते वो सभी को हैरान कर गया। अब आगे अहान होटल से निकल रूही को लिए सीधा हॉस्पिटल गया। वही रूही पूरे रास्ते अहान को गोद में उसके छोटे को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़े उसके सीने में घुसी बैठी थी। अहान की कार हॉस्पिटल के सामने रुकी। अहान रूही को अपनी गोद में लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर गया। अहान के आने के पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसलिए यहाँ अहान के लिए यहाँ पहले से ही रूम को तैयार कर दिया गया था। अहान रूही को लिए वार्ड में जाता है और रूही को बेड पर धीरे से सुला देता है। अहान के पीछे पीछे एक लेडी डॉक्टर भी आई, पर जो दूर पर ही रुक गई। अहान रूही को बेड पर लेटा कर जैसे ही रूही से दूर होने को हुआ, रूही अहान की बाजू पकड़ लेती है। अहान रूही की तरफ देखता जो अपनी टिमटिमाती आंखों में उसे देखते हुए अपने छोटे से सिर को बार बात ना में हिला रही थी। अहान एक नजर डॉक्टर को देखता है, जो अब तक दूर पर ही खड़ी थी। डॉक्टर ने अब तक रूही को नहीं देखा था, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अहान को उसने किसकी इतनी चिंता हो रही है। पर फिर वो अपने ख्यालों को अपने दिमाग से झटक देती है उसे। अगर अहान किसी को लेकर आया है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी अहान हॉस्पिटल में है। अहान एक नजर डॉक्टर को देखता है और उसे चेकअप करने का इशारा कर अपने चेहरे को रूही की तरफ कर बेड पर बैठ जाता है। डॉक्टर अहान से कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से अहान को जानती थी। डॉक्टर अहान की तरफ देख अपना झुका कर बोली, सिर आप मैम को वहां लेटा दीजिए, यहाँ अच्छे से चेकअप नहीं हो पाएगा। अहान डॉक्टर की बात सुनकर एक नजर उस तरफ देखता है जहाँ छोटा सा बेड लगा हुआ था। अहान डॉक्टर को अपने हाथों से इशारा करता है। डॉक्टर तुरंत दूसरी तरफ अपन मुंह करके खड़ी हो जाती है। अहान बिल्कुल नहीं चाहता था कि रूही को कोई देखे, इसलिए उसने बेड पर कांटा भी लगवाया था, जिससे वो डॉक्टर बस रूही की सेंसिटिव एरिया की स्वेलिंग को देख सके। अहान रूही को उस छोटे से बेड पर लिटाकर खुद रूही के ऊपर झुक जाता है। अहान के हाथ रूही के दोनों तरफ बेड पर था और रूही का छोटा सा सिर अहान के सीने में। कम हियर एंड चेक माई बेबी, अहान बिना उस डॉक्टर की तरफ देखे अपनी कड़क आवाज में बोला। अहान ही इतनी रौबदार आवाज सुन डॉक्टर को दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो जल्दी से रूही के पास आती है। वो डॉक्टर थोड़ा रुककर हिचकते हुए अहान की तरफ देखते हुए बोली, आ डॉट डॉट सर, हमें मैम के लोअर बॉडी के कपड़े निकालने होंगे। हम अहान बस इतना ही बोलता है। अहान की मंजूरी मिलते ही वो डॉक्टर रूही के कपड़े निकालना शुरू कर देती है। रूही चौंकते हुए अहान के सीने से अपना सिर निकाल अहान को देखती है। अहान वापस से रूही के सिर ही अपने सीने में घुसाते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, बस चेकअप के लिए वो ऐसा कर रही है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतना बोल अहान रूही के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद रूही अहान की गोद में सिमटी अहान के सीने में छिपी सुबक रही थी क्योंकि उस डॉक्टर ने जैसे चेकअप किया था उससे रूही को बहुत दर्द हुआ था। अहान रूही को अपने सीने से लगाए उनके पीठ पर अपने हौंठ से सहला रहा था। कुछ देर बाद दूर ओपन होता है और डॉक्टर अंदर आती है। डॉक्टर अंदर आकर रिपोर्ट को अहान के आगे टेबल पर रखते हुए बोली, सर मैम के साथ कोई जबरदस्ती फिजिकल हुआ है, जिससे वजह से मैम अंदर तक हॉर्म हुई है। उनके यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है। इन्हें अभी प्रॉपर रेस्ट की नीड है। अहान जो डॉक्टर की बात सुन रहा था, उसका चेहरा डॉक्टर की बात सुनकर अब तक काला पड़ चुका था। अहान डॉक्टर से रूही की कंडीशन के बारे में जान खुद से बोला, क्या मैं इतना रफ था कि बेबी की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई है। अहान अपन सिर झुकाकर रूही को देखता है जो उसके ब्लेजर के अंदर से रूही अपने निचले होठ को बाहर निकाले अपनी टिमटिमाती आंखों से टुकोर टुकोर उसे ही देख रही थी। इस समय रूही का छोटा सा चेहरा दर्द से और भी छोटा हो गया था। अहान एक नजर डॉक्टर को देखता है, उसके बाद रूही को अपनी बाहों में लिए हॉस्पिटल से निकल जाता है। अहान को इस वक्त रूही के लिए बुरा लग रहा था, पर वो भी तो उस टाइम होश में नहीं था। अगर वो होश में होता तो कभी रूही के करीब नहीं जाता, और रूही भी अगर होश में होती तो कभी अहान के करीब नहीं जाती। नशे में होने की वजह से ही रूही अहान को झेल गई थी। अहान रूही को लेकर कार में बैठी था और अपने फोन पर ही कुछ मेल के जवाब दे रहा था, क्योंकि रूही के उसके गोद में होने की वजह से वो और कोई काम नहीं कर पा रहा था। रूही जो चुपचाप अहान के सीने में घुसी थी, वो अपना छोटा सा मुंह बाहर निकाल अहान को देखती है जो अपने फोन में बिजी था। रूही अहान के कोट के कॉलर को पकड़ धीरे से खींचती है।
रूही के ऐसा करते ही अहान अपना ध्यान फोन से हटाकर रूही को देखता है। मुझे साक्षी को कॉल करना है, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी। आप अपना फोन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं बस कॉल करूंगी और कुछ नहीं पक्का। रूही अपनों टिमटिमाती आंखों से अहान को देखते हुए अपने होठों को थोड़ा सा गोल कर बहुत ही क्यूटली बोलती है। रूही अपनों बात खत्म कर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए अहान को देखने लगती है। तो क्या लगता है आप लोगों को, अहान अपना फोन देगा रूही को या फिर से फूटेगा अहान का गुस्सा रूही पर? जस्ट 16 अहान और रूही की नोक-झोंक। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक अहान रूही को लेकर कार में बैठी था और अपने फोन पर ही कुछ मेल के जवाब दे रहा था, क्योंकि रूही के उसके गोद में होने की वजह से वो और कोई काम नहीं कर पा रहा था। रूही जो चुपचाप अहान के सीने में घुसी थी, वो अपना छोटा सा मुंह बाहर निकाल अहान को देखती है जो अपने फोन में बिजी था। रूही अहान के कोट के कॉलर को पकड़ धीरे से खींचती है। रूही के ऐसा करते ही अहान अपना ध्यान फोन से हटाकर रूही को देखता है। मुझे साक्षी को कॉल करना है, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी। आप अपना फोन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं बस कॉल करूंगी और कुछ नहीं पक्का। रूही अपनों टिमटिमाती आंखों से अहान को देखते हुए अपने होठों को थोड़ा सा गोल कर बहुत ही क्यूटली बोलती है। रूही अपनों बात खत्म कर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए अहान को देखने लगती है। अब आगे अहान रूही को घूरते हुए आगे पैसेंजर सीट पर बैठे अपने गार्ड से बोला, रघु अपना फोन इधर दो। अहान की कड़क आवाज सुन रघु तुरंत अपना फोन अहान को दे देता है। अहान उससे फोन लेकर रूही को देते हुए बोला, लो बात कर लो। रूही एक बार फोन को देखती है, फिर एक बार अहान को, उसके बाद वापस से अपने हाथों को अहान के गले में लपेटते हुए अपन छोटा सा नाम में हिला देती है। अहान रूही की इस हरकत पर घूरकर रूही को देखता है। रूही अपना छोटा सा सिर ऊपर कर अहान को देखती है। आप अपना फोन दीजिए, रूही अपनी पलकें झपकाते हुए बहुत ही क्यूटली बोली। रूही अहान का फोन इसलिए मांग रही थी क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। वो किसी और के फोन से साक्षी का नंबर नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि अहान की पर्सनैलिटी को देखकर ही उसे अंदाजा हो गया था कि अहान कोई आम इंसान नहीं है। भले ही वो अहान नहीं जानती हो, पर अहान उसे ऐसा इंसान नहीं लग रहा था जो किसी लड़की को परेशान करे या फिर उसके साथ कुछ गलत करे। इसलिए वो अहान का फोन चाहती थी। अब रूही को क्या पता कि जिसे वो सबसे अच्छा समझ रही है वही सबसे खतरनाक है। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अहान रूही को घूरते हुए बोला। आप देंगे या नहीं? रूही भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली। अहान भी रूही को उसी तरह घूरते हुए बोला, नहीं, पर क्यों? रूही मायूस होते हुए अहान से पूछती है। फिर कुछ सोच, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बाद में इसके पैसे दे दूंगी। रूही अपनी चमकती आंखों से अहान को देखते हुए बोली, क्योंकि उसे यही एक कारण समझ आया अहान के फोन ना देने के। अहान जैसे ही रूही की बात सुनता है, वो अपने भौहें सिकुड़ते हुए रूही को देखते हुए खुद से बोला, क्या मैं इस लड़की को इतना गरीब नजर आ रहा हूँ जो ये मुझे पैसे देने की बात कर रही है? फिर अहान कुछ सोच अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, हम तो बेबी तुम कितने पैसे मुझे दोगी? वही आगे बैठा ड्राइवर पर अहान का गार्ड रघु अपने बॉस को यूं बहस करता देख हैरान थे, क्योंकि जहां तक दोनों अपने बॉस को जानते थे अहान को कभी इतने बोलते नहीं देखा था। अहान के बात को अगर कोई ना माने तो अहान किसी बॉम्ब की तरह तुरंत फट जाता था, पर यहाँ तो वो गुस्सा होने की जगह रूही से लड़ाई करने में बिजी था। रूही जैसे ही अहान को बात सुनती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगा कि अहान उसे फोन देने के लिए मान गया है, पर उसे क्या पता था वो जिससे शैतान के गोद में बैठी खुश हो रही है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रूही मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको पूरे 10 रुपये दूंगी। ठीक है, अब आप फोन दीजिए। रूही इतना बोल अहान के हाथ से उसका फोन लेने लगती है, पर वो फोन तक पहुंचती उससे पहले ही अहान अपने फोन को ऊपर उठा लेता है। रूही अहान की इस हरकत पर मुंह बनाकर अहान को देखती ही व्हाट? अहान रूही के छोटे से चेहरे को देखते हुए पूछता है। रूही अहान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपको पैसे भी दे रही थी फिर भी आपने मुझे बात नहीं करने दी है। रूही अपन मुंह फेर कर बैठ जाती है। अहान रूही की इस रिएक्शन पर मुस्कुराते हुए रूही के टम्मी को सहलाते हुए धीरे से बोला, बेबी तुम जो मुझे पूरे 10 रुपये दे रही हो, क्या वो ज्यादा नहीं है? सच में? रूही हैरानी से अहान की तरफ देखते हुए बोली। अहान हाँ में अपन सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बेबी, तुम्हें मुझे बस 5 डॉट उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि अहान अपनी बात पूरी करता रूही खुशी से उछलते हुए अहान के गालों को चूमते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो, आपको बस 5 रुपये ही चाहिए थे तो आप पहले ही बोलते ना, मुझे इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? अहान रूही को इतना एक्साइटेड देख उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए बोला, ओह माय इनोसेंट बेबी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर आराम से मुझे जैसे मर्जी जहां मर्जी किस कर लेना। अहान रूही के फूले हुए गालों को हल्के से खींचते हुए बोला और अपनी बात खत्म कर अपनी एक आंख दबा देता है। अहान के ऐसा बोलते ही रूही की सारी खुशी हवा हो गई। उसे अहान के चेहरे को ही देख समझ आ गया था, ये डेविल जरूर कुछ करने वाला है। रूही अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाते हुए बोली,
ठीक है, आप बोलिए। गुड गर्ल, आहान रूही के छोटे से नाक को पिंच करते हुए बोला। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर बेबी तुम्हें मेरा फोन चाहिए तो तुम्हें मुझे उसके लिए 2 करोड़ पे करोगी। आहान जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, कार में एक जोरदार चीख गूंजती है और सभी के कान लगभग फटने को आ गए थे। आहान तो जैसे बहरा हो गया था। ये छोटी सी दिखने वाली शैतान बस दिखती छोटी थी, उसकी आवाज तो जैसे किसी लाउडस्पीकर से भी ज्यादा थी। आहान एक हाथ से अपने कान को रब करते हुए घूरकर रूही को देखता है और उसे अपनी गोद से अपने साइड में सीट पर बिठाने लगता है। पर रूही जैसे ही आहान को ऐसा करते देखती है, जल्दी से अपने हाथों को आहान के गले में डाल अपने पैरों को आहान की कमर में लपेट खुद को आहान के सीने में छुपाकर आहान से पूरी ताकत से चिपक जाती है। 17 रूही की कार्बन कॉपी परी। हेलो रीडर्स, आई होप आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक गुड गर्ल, आहान रूही के छोटे से नाक को पिंच करते हुए बोला। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर बेबी तुम्हें मेरा फोन चाहिए तो तुम्हें मुझे उसके लिए 2 करोड़ पे करोगी। आहान जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, कार में एक जोरदार चीख गूंजती है और सभी के कान लगभग फटने को आ गए थे। आहान तो जैसे बहरा हो गया था। ये छोटी सी दिखने वाली शैतान बस दिखती छोटी थी, उसकी आवाज तो जैसे किसी लाउडस्पीकर से भी ज्यादा थी। आहान एक हाथ से अपने कान को रब करते हुए घूरकर रूही को देखता है और उसे अपनी गोद से अपने साइड में सीट पर बिठाने लगता है। पर रूही जैसे ही आहान को ऐसा करते देखती है, जल्दी से अपने हाथों को आहान के गले में डाल अपने पैरों को आहान की कमर में लपेट खुद को आहान के सीने में छुपाकर आहान से पूरी ताकत से चिपक जाती है। अब आगे आहान रूही के ऐसे चिपकने से रूही को खुद से दूर करते हुए बोला, पागल लड़की, तुमने तो मुझे बहरा ही बना दिया और अब चिपकी हो जैसे मेरा सारा खून पीने का मन बना लिया है। रूही आहान की डांट सुनकर अपना छोटा सा चेहरा आहान के गले से बाहर निकाल आहान को देखते हुए बोली, तो आपसे किसने कहा था मुझे हार्ट अटैक देने को। रूही अपना मुंह फूलते हुए आहान से शिकायतें करती है। आहान रूही की बात सुनकर अपने गार्ड्स को देखते हुए बोला, न्यू मार्केट में तीसरी गली में चलो। रूही आहान की बता पर और ज्यादा हैरान होते हुए उसे देखती है। आपको कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ। रूही हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी कर आहान को देखती है। आहान रूही के सवाल पर तिरछी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, मुझे तो ये भी पता है। कल रात तुम मेरे रूम में कैसे पहुंची, कहो तो बताओ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पर कहाँ तिल है और कहाँ का साइज क्या है। आहान बोलते हुए अपनी आंख दबा देता है। रूही जो पहले आहान की बात सुन हैरान और उदास हो गई थी, वो जैसे ही आहान के बाद की बेशर्मी भरी बातें सुनती है, उसका चेहरा तुरंत गुलाबी हो जाता है। रूही शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। आहान रूही की इस तरह शर्माता देख मुस्कुरा देता है। आहान अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिससे तुरंत कार की पार्टीशन ऑन हो जाती है, क्योंकि आगे बैठे ड्राइवर और उसके गार्ड की नजरें उन दोनों पर ही थी। उन दोनों को ही आज अपने बॉस पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान लड़कियों से हमेशा 10 हाथ की दूरी पर रहता था, आज वो सुबह से एक लड़की को अपनी गोद में लिए घूम रहा है। ना तो उसे नीचे उतारा था, नो और ना ही उसे कहीं बैठाया था। वो उसे अपनी गोद में बिठा रहा था और गोद में लेकर ही कहो जा रहा था। अब ड्राइवर को कोने बताए कि उसका बॉस इस छोटी सी लड़की को क्यों नहीं छोड़ रहा। कार का पार्टीशन ऑन होते हाय आहान रूही के चेहरे को अपने एक हाथ में भर कर ऊपर करता है। रूही की पलकें झुकी हुई तज तो उसके फूले हुए गला पूरे गुलाबी हो गए थे। आहान रूही को इस तरह देख खुद को रोक नहीं पाता है और झुककर रूही के दोनों फूले हुए गालों को चूम लेता है। आहान रूही की चबी गालों पर अपने दांत लगाते हुए धीरे से रूही की कान में बोला, बेबी यू आर सो सेक्सी बट नाउ यू आर माइन सो नाउ स्टे अवे फ्रॉम दैट विशाल कपूर, अंडरस्टूड। आहान का ये कहने का तरीका भले ही शांत था पर बहुत खतरनाक था। रूही झट से अपने छोटे से सिर को हाँ में हिला देती है। गुड गर्ल, आहान रूही को हामी भरते देख मुस्कुराते हुए बोला। अब तक रूही का अपार्टमेंट भी आ चुका था। रूही जैसे ही जाने को होती है, उसे कुछ याद आता है। वो वापस से आहान के सीने में घुसते हुए बोली, डेविल मैंने की गुम कर दिया है। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी। साक्षी भी अब तक अपने हॉस्टल चली गई होगी। क्या मैं बाहर बैठकर उसका इंतजार करूंगी। रूही अपना छोटा सा सिर आहान के सीने से निकाल पपी फेस बनाकर आहान को देखती है, जो उसे की घूर रहा था। आहान रूही को देख अपना दांत पिसते हुए बोला, क्या कहा तुमने डेविल, मैं तुम्हें डेविल दिखता हूँ। रूही आहान की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अंदर तक सहम गई थी, पर फिर वो अपने दांत दिखते हुए बोली, ही वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी। सच्ची। रूही अपनों लंबी लंबी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए बोली। आहान गहरी सांस छोड़ता है और गाड़ी विला की तरफ लेने को बोलता है। आहान को ऑफिस भी जाना था, पर रूही थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए अब उसके पास यही एक रास्ता था कि रूही को अपने विला में छोड़ वो आराम से ऑफिस जाए। नहीं तो रूही की जैसी हरकत है, उससे आहान इतना तो समझ गया था कि अगर वो रूही को अपने साथ ऑफिस लेकर जाएगा तो पक्का वो कोई काम नहीं कर पाएगा, और ऊपर से ये पिद्दी सी लड़की आज उसे पागल करके ही दम लेगी। कुछ ही देर में कार विला के सामने रुकती है। गार्ड जल्दी से आकर कार की दूर ओपन करते हैं।
पर अहान के बाहर आते ही सभी की आंखें हैरानी से अहान को ही देखने लगती है। अब देखे भी क्यों ना, उनका बॉस आज सभी को 8वां अजूबा जो दिख रहा था। कई सालों से सभी यहाँ काम कर रहे थे, पर आज तक इस विला में बड़ी मैडम अहान की माँ और अहान की प्रिंसेस परी, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं आया था। पर आज अहान खुद एक लड़की को लेकर आया था। आहा रूही को लेकर विला के अंदर चला जाता है। हॉल में कदम रखते ही उसकी नजर परी पर जाती है, जो अपनी नैनी के साथ खेल रही थी। वही परी पूरे हॉल में दौड़ रही थी, साथ ही खिलखिलाते हुए हंस रही थी, जिसे देख अहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वही रूही जो अहान की गोद में थी, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए परी को ही देख रही थी। रूही को परी बिल्कुल अपनी कार्बन कॉपी लग रही थी। उसके फूले गाल जो बिल्कुल उसकी तरह थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी लंबी पलकें बिल्कुल रूही पर गई थी। बस आंखों रंग ही अलग थी, जो अहान से मिलती थी। परी के होठों की शेप भी बिल्कुल रूही की तरह थी। रूही अपनों बड़ी बड़ी आंखों से परी को ही देखते हुए अहान से बोली, ये बेबी कौन है? अहान जो परी को ही देख रहा था, वो जब रूही का सवाल सुनता है तो अपन सिर नीचे कर रूही को देखता है। पर रूही की नजरें परी पर देख अहान मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी प्रिंसेस परी है। अहान का जवाब रूही को अंदर तक हिला चुका था। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।